नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ये हिंदी साहित्य पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी एक क्लास हम कर चुके हैं और आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से, निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर, दोहा कोशिया, बिसलदेव रासो। निम्न उत्तर होगा इसका राहुल वेल। ये 10वीं शताब्दी की रचना है और रोड़ा कवि की, इसके रचनाकार रोड़ा कवि है, साथ ही है चंपूका में। नक्सिक वर्णन इसी रचना में देखने को मिलता है। प्रश्न 2, शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 78, 69, 70 या 72? शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। इसके रचनाकार चंद्रप्रदायी है। ये एक महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1168 ईस्वी में हुई थी। 1168 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। संवत में इसे 1225 विक्रम संवत हम कह सकते हैं। प्रश्न अगला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? ऑप्शन है इसके 7 प्रकरण, 3 प्रकरण, 4 प्रकरण या 5 प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में टोटल 5 प्रकरण हैं। इसके रचनाकार दामोदर पंडित। यह पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। प्रश्न अगला, दोहा कोश किसकी रचना है? सरापा, कंडपा, पुष्पदंत या स्वयंभू? दोहा कोश ये सरापा की रचना है। सरापा की रचना है। 769 की है। सरापा का समय माना जाता है। दोहा चौपाई शैली में ये लिखा हुआ है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग मिलता है। राहुल सांकृत्य ने इन्हें प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्य ने इन्हें प्रथम कवि माना है। प्रश्न अगला, साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार निम्न में से कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नलिन विलोचन शर्मा या गणपति चंद्र गुप्त? साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। उत्तर होगा इसका नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है? प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है? ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को, रामनरेश त्रिपाठी को या डॉक्टर बच्चन सिंह को? परिश्रमी संकलनकर्ता ये मिश्र बंधु को कहा है शुक्ल जी ने, मिश्र बंधु को। प्रश्न अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार इनमें से कौन है? रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल?
सर्वप्रथम इतिहास का काल विभाजन किया था? ये ग्रियर्सन जी ने किया था। ग्रियर्सन जी द्वारा काल विभाजन किया गया था। प्रश्न अगला, आचार्य शुक्ल ने वीरगीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने वीरगीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, माफ कीजिए, परमाल रासो, कीर्तिलता या बीसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता या बीसलदेव रासो। शुक्ल जी ने सबसे पुराना ये बीसलदेव रासो को। इसके रचनाकार नरपति नाल है। नरपति नाल बीसलदेव रासो के रचनाकार है। 1155 ईस्वी में इसकी रचना की थी इन्होंने। प्रश्न, श्रीधरकृत रणमल छंद की रचना कब हुई? श्रीधरकृत रणमल छंद की रचना 1397 ईस्वी, 1556, 1260 या 1356 में। श्रीधरकृत रणमल छंद की रचना 1397 में हुई थी। प्रश्न अगला, विद्यापति की रचना, विद्यापति की संस्कृत रचना इनमें से कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति, पुरुष परीक्षा। विद्यापति की संस्कृत रचना पुरुष परीक्षा है। पुरुष परीक्षा। प्रश्न अगला, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा, सबरपा, कंडपा या सरपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान ये लुइपा का माना जाता है। इनकी रचना थी लुइपा गीतिका। लुइपा गीतिका इनकी रचना का नाम है। साथ ही सबरपा के गुरु सरपा माने जाते हैं। सबरपा के गुरु है सरपा। प्रश्न अगला, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। भिखारीदास, भिखारीदास, मातादीन मिश्र, ध्रुवदास या गोकुलनाथ। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार है मातादीन मिश्र। कवित्त रत्नाकर के रचयिता मातादीन मिश्र है। प्रश्न अगला, समाज का दर्पण कहलाता है अर्थशास्त्र, साहित्य, इतिहास या विज्ञान। समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। प्रश्न अगला, हमारे साहित्य का मूल है पुराण, गीता, जैन धर्म या ऋग्वेद। पुराण, गीता, जैन धर्म या ऋग्वेद। हमारे साहित्य का मूल है ऋग्वेद। उत्तर होगा इसका ऋग्वेद। प्रश्न अगला, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ, नाभादास, ध्रुवदास या भिखारीदास। 84 वैष्णव की वार्ता ये रचना किसकी है? उत्तर होगा इसका ये
गोकुलनाथ जी की रचना है। प्रश्न अगला, पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम है? जल्लड़, चंद्रबरदाई, जगनिक या जयानक? पृथ्वी भट्ट ये चंद्रबरदाई का उपनाम है। चंद्रबरदाई का उपनाम है ये। प्रश्न अगला, परमाल रासों का आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? परमाल रासों का 1865 में आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? परमाल रासों का प्रकाशन 1865 में हुआ था। परमाल रासों या आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन किसने करवाया था? आचार्य शुक्ल, मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चार्ल्स इलियट? उत्तर होगा इसका चार्ल्स इलियट। प्रश्न अगला, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? चरपटनाथ, ज्ञानेश्वर, जालंधर नाथ या मतेशेंद्र नाथ? गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेशेंद्र नाथ था। प्रश्न अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्पदंत, स्वयंभू पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या देवसेन? अब्दुल रहमान या इन्हें अब्दुल रहमान भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न अगला, भाव न होई अभाव न होई, भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आए, ऐस संबोहे को पति आए। उपयुक्त पद किसका है? भाव न होई अभाव न होई, यह पद किसका है? लुईपा, स्वरपा, कंडपा या सरपा? भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आए, ये लुईपा के पद है। उपयुक्त पद ये लुईपा के। प्रश्न, इन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ईसलदेव रासो या परमाल रासो? शुक्ल जी ने साहित्यिक में सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध के रूप में पृथ्वीराज रासो को प्राचीन ग्रंथ माना है। प्रश्न, परमाल रासो को अर्धप्रमाणिक किसने माना है? दलपति विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या रामविलास शर्मा? परमाल रासो को अर्धप्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। प्रश्न अगला, सरापा द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 32, 23, 45 या 40? सरापा द्वारा कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 32। प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार
भट्ट केदार, भट्टनायक, मधुकरिया, श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश, ये भट्ट केदार की रचना है। प्रश्न अगला, आचार्य शुक्लानुसार विद्यापति थे वैष्णव, ब्राह्मण, वैष्णव, ब्रह्म, शैव या कोई नहीं। विद्यापति ये शैव माने जाते थे। प्रश्न, योगचर्या किसकी रचना है? योगचर्या लुइपा, सबरपा, सरपा या डोम्बिपा? योगचर्या ये डोम्बिपा की रचना है। स्वयंभू द्वारा रचित रचना है। पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, पृष्ठनेमि चर्यु या उपयुक्त सभी? स्वयंभू द्वारा रचित रचना है पौमचर्यु, स्वयंभू छंद या पृष्ठनेमि चर्यु। ये तीनों ही रचना इनकी मानी जाती है। प्रश्न अगला, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, स्वयंभू या सरपा? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। प्रश्न अगला, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? देवसेन, धनपाल, स्वयंभू या पुष्पदंत? अपभ्रंश का व्यास ये पुष्पदंत को माना जाता है। प्रश्न, सोमप्रभु सूरि द्वारा रचित रचना है चंदनबाला रास, स्थूलीव्रत रास, कुमारपाल प्रतिबोध, छंदोनुशासन? सोमप्रभु सूरि द्वारा रचित रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध ये इनकी रचना है। उत्तर कुमारपाल प्रतिबोध होगा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा कि वैसा ही होता जैसा आज है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? फिर से देखेंगे कथन। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा के वैसा ही होता। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी? इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो अभी इसमें बहुत बचे हैं। सभी प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को क्लास लंबी लग जाएगी, इसलिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर उपस्थित होंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार।